नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान का एक पानी का जहाज भारत की सीमा में दाखिल हुआ। अब भारत की सीमा में ईरान के जहाज का दाखिल होना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्या वजह है कि ईरान का ये जहाज भारत की तरफ, भारत की सीमा की तरफ, अंदर की तरफ गया। इसमें क्या कुछ था, कयास अब इसे लेकर लगाए जा रहे हैं और इसके पीछे जो खबर सामने आ रही है वो क्या है, बातचीत आज इसी पर होगी। मयंक मेरे साथ है। मयंक, ये जो खबर आ रही है क्या खबर है, जरा पहले हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ये जो खबर ये है कि MD-23 जिसका नाम है लिम्रा, ये उस जहाज़ का नाम हम बता रहे हैं। MD-23 लिम्रा इस जहाज़ का नाम है। ये जहाज़ ईरान से चलता है। ईरान से चलते हुए ये जहाज़ कोलंबो पहुंचा और कोलंबो में रुकने के बाद ये जहाज़ आगे बढ़ रहा था बांग्लादेश की तरफ, चिटगांव की तरफ। लेकिन अचानक वो भारत के जो बॉर्डर्स में पहुंचता है, भारत की बंगाल की खाड़ी में, भारत की सीमा में जब पहुंचता है, दाखिल हुआ, उसके बाद ये बांग्लादेश की तरफ बढ़ने की बजाय अचानक इसने यू टर्न लिया और ये फिर भारत के बेहद करीब आ गया। ठीक है। जाना था इसे बांग्लादेश, लेकिन ये अचानक बांग्लादेश के करीब पहुंचने के पहले ही इस शिप ने यू टर्न लिया और वो भारत के करीब आ गया। जिसके बाद देखिए आजकल जो है वो जीपीएस सिस्टम से समंदर में जितने जहाज, जब भी कोई जहाज पानी का किसी देश की सीमा में दाखिल होता है या उसके करीब पहुंच जाता है, उसके मूवमेंट तुरंत उसका रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये इंटरनेशनल वाटर में भी था जहाज, उसके बाद भारत की सीमा में भी आया जैसा बताया जा रहा है। उसके बाद तुरंत ये फिर जांच शुरू हुई कि भाई ये जहाज कहाँ का है। तो बात ये निकलकर सामने आई कि जो जहाज है लिम्रा, जिसका नाम बताया गया, ये ईरान का जहाज है, ऐसा माना जा रहा है। ये ईरान से चला था। अब सवाल है कि आखिर ये जहाज इतने रहस्यमय तरीके से भारत क्यों पहुंचा। देखिए ये खबर इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में अमेरिका ने 6 भारत की कंपनीज पर एक्शन लिया था जो कि ईरान के साथ तेल का व्यापार कर रही थी, ईरान के साथ एलपीजी का व्यापार कर रही थी, जो बात ट्रंप को मंजूर नहीं है, नागवार गुजर रही थी अमेरिका को। और भारत की 6 कंपनीज के ऊपर बैन लगाया अमेरिका ने, क्योंकि वो ईरान से व्यापार कर रही थी। इसी बीच ईरान की तरफ से बयान आया, जब जिस तरह से ऑयल को लेकर विवाद हुआ, रूस के साथ, रूस का से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत से आपत्ति जताई थी, जिस तरह का विवाद हुआ, उसके बाद ईरान ने भारत को ऑफर किया था कि भाई आपको जितना क्रूड ऑयल चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार है और बहुत सस्ते में देने को तैयार है। जिसके बाद अमेरिका के कान और खड़े हो गए थे, बाकी देशों के भी, कि कहीं भारत और ईरान के बीच व्यापार शुरू ना हो जाए तेल का। इस तरह की तमाम खबरें सोशल मीडिया पे छाई रही। इस बीच देखिए ये जो शिप आया भारत के करीब ईरान का, बताया जाता है कि ये एलपीजी इसमें से लदा हुआ है। एलपीजी गैस से जो है, गैसोलीन जो है वो इसमें लदा हुआ है। अब सवाल ये है कि ये एलपीजी से लदा हुआ ईरान का जहाज भारत कैसे पहुंच गया। देखिए इसको लेकर 3 तरह की थ्योरीज चल रही हैं अलग अलग कि कैसे ये भारत पहुंचा। पहली बात तो ये कही जा रही है कि संभवतः ईरान से ये जहाज़, इसको बांग्लादेश किसी कंपनी ने ऑर्डर किया था और ये एलपीजी सप्लाई की जानी थी बांग्लादेश। तो इसलिए ये ईरान से होते हुए कोलंबो आया, कोलंबो से होता हुआ ये भारत के पास से बांग्लादेश जा रहा था, इसलिए ये भारत की सीमा में आया। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान से एलपीजी और ऑयल खरीदने को लेकर, तो संभवतः जिस कंपनी ने ऑर्डर किया था इस चीज को गुपचुप तरीके से, ऑफ कोर्स ये शिपिंग जो हो रही थी ये गुपचुप तरीके से हो रही थी, उसने शायद इस ऑर्डर को स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है। इस डर से कि अमेरिका कहीं उसके ऊपर भी सैंक्शन ना लगा दे। तो यानी ये जहाज समंदर में था, भारत के करीब समंदर में था, तभी बांग्लादेश से किसी कंपनी ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो अब इस जहाज के पास कोई चारा नहीं था, इसने यू टर्न लिया और वापस ये ईरान की तरफ बढ़ने लगा। और अभी भी बताया जा रहा है कि इसमें कई टन्स जो है वो गैसोलीन अभी भी भरा हुआ है, एलपीजी जो है वो इसमें भरी हुई है। तो अभी ये कहां पर है? अब ये बताया जा रहा है कि ये वापस ईरान की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। भारत के करीब से होते हुए ये शायद वापस कोलंबो की तरफ जाएगा और ईरान की तरफ बढ़ जाए। इस तरह की बात जो है वो कही जा रही है कि ये वापस ईरान की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। अब देखिए इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जैसे हमने शुरू में चर्चा की, देखिए ईरान के ऊपर जब भी किसी तरह के सैंक्शंस लगाए गए ऑयल व्यापार को लेकर या फिर गैसोलीन को से लेकर, जितने भी सैंक्शंस लगाए, जब जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं तब तक ईरान का ये व्यापार और बढ़ गया। देखिए
जैसे पीछे भी खबर आई थी कि जो ईरान है आज इतने सैंक्शन के बावजूद भी डटा हुआ है, वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है इसी तरह से, क्योंकि उसने भारत हो, बांग्लादेश हो, इनके माध्यम से पूरी दुनिया में व्यापार किया है, मतलब इनको माध्यम बना के। इसीलिए जब जहाज अंदर घुसा तो शायद मुझे लगता है इसी वजह से चिंता ज्यादा, वो चर्चा का मुद्दा बन गया। वो देखिए मतलब वो खबर बन गई। अब देखिए ये अगर हम जून 2025 के आंकड़े देखें तो फुजैरा, मैं आपको उन पोर्ट्स के नाम बताता हूं जहां से ईरान जो है वो अपना ऑयल व्यापार कर रहा है। अमेरिका लाख सैंक्शंस लगा दे उसके बाद भी। फुजैरा है, जेबेल अली है, झोशान है, ताइकोंग है, किंगदाओ और चांगझोउ। ये वो बड़े पोर्ट्स हैं जो यूएई का पोर्ट है, इसमें सिंगापुर का पोर्ट है, मलेशिया का पोर्ट है। इन सब पोर्ट से 6 बड़े बंदरगाह हैं जहां से ईरान जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। फरवरी से जून 2025 तक ईरान का कच्चा तेल का निर्यात औसतन 16.7 लाख बैरल प्रतिदिन रहा, जो जनवरी 2025 के आंकड़े से 37% ज्यादा है। यानी आप देखिए जैसे जैसे सैंक्शन बढ़ते जाते हैं ईरान का व्यापार कम होने के बजाय और बढ़ता जाता है। हाल के महीनों में ईरान ने कुछ 50 मिलियन बैरल तेल, लगभग 1.7 MPPD का निर्यात किया, जिसमें 88% कच्चा तेल, 10% ईंधन तेल और 2% कंडेंसर जो होते हैं वो उसमें शामिल थे। यानी आप देखिए ये व्यापार जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके साथ इसमें 52% से ज्यादा निर्यात चीन को और 6% संयुक्त अरब अमीरात को हुआ है। यानी सबसे बड़ा बायर अगर ईरान के ऑयल का कोई है तो वो है चाइना। 2023 में ईरान द्वारा निर्यात किए गए तेल का 90% हिस्सा चीन के पास गया था। ये इस तरह की उस समय की बात कही जा रही थी। और ईरान के तेल के निर्यात में 2023 में $35 अरब से ज्यादा की आय हुई। यानी आप देखिए कहने का मतलब ये है कि आप ईरान पर जितने सैंक्शंस लगाएंगे उसका ईरान का ऑयल का व्यापार उतना ही ज्यादा बढ़ता है। और इसीलिए ये जो नए रास्ते बनाए जाते हैं, चीन और ईरान को समुद्र में खुफिया रास्ते देने वाले देशों में सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव शामिल है। ईरान और चीन के व्यापारिक जहाज मालदीव होते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हैं और इंडोनेशिया के सुमात्रा और जो स्ट्रेट्स हैं होते हुए सिंगापुर के बाद आसानी से दक्षिण चीन सागर पहुंच जाते हैं। और चाइनीज कंपनी, साउथ एशिया का पूरा इलाका, देखिए ये रूट होता है बेसिकली कि जहां से ये ईरान जो है आप सैंक्शंस लगा देते हैं तो होता ही है कि जो कंपनीज हैं वो गुपचुप तरीके से व्यापार करना शुरू कर देती हैं। यानी कुल मिला के कहना ये है कि ये सैंक्शंस कभी सफल नहीं हो पाएंगे ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान का तेल का कारोबार हमेशा से चलता रहा है, गैस का व्यापार चलता रहा है। और इसकी बड़ी वजह है ईरान इंटरनेशनल प्राइस के मुकाबले 20 से 25% कम पे आपको ऑयल सप्लाई करता है। आप यूएई कितनी दोस्ती कर ले अमेरिका से, सऊदी कितनी दोस्ती कर ले अमेरिका से, लेकिन जब तेल की बात होती है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ना रडार पकड़ पा रहा है, ना जीपीएस पकड़ पा रहा है, और ना ही आप उसको रोक पा रहे हो। हाँ। जब 25% सस्ता तेल अगर ईरान देने को तैयार है, कोई भी देश लेगा, कोई नहीं खरीदे, कोई ना खरीदे, क्यों नहीं खरीदेंगे? तो इसीलिए ये बड़ा मुश्किल है अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए ईरान पर बैन लगाना। और ये जो जहाज भारत के करीब पहुंचा और जिसकी बात हो रही है कि जो जाना चाह रहा था बांग्लादेश और लौट के वो भारत के करीब आ गया और भारत की सीमा में दाखिल हुआ, ये गैसोलीन इसमें लदा हुआ था और ये ईरान से आ रहा था। तो देखिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर अमेरिका चिंतित हो गया होगा या कोई और की सैंक्शन लगाने के बावजूद भी ईरान का एक जहाज भारत कैसे पहुंचा, तो ऐसा नहीं था। बांग्लादेश की तरफ वो जा रहा था और फिर उसके बाद भारत की तरफ वो मुड़ा और वापस कहा यह जा रहा है, जिस तरह से मयंक ने बताया कि ईरान की तरफ वो वापस लौट जाएगा। लेकिन बात यही कि इतने सैंक्शन के बाद भी ईरान लगातार व्यापार कर रहा है। और जब भारत में ये जहाज पहुंचा तो एक बार फिर से जो बाकी देश हैं जो लगातार सैंक्शन लगाते रहे हैं ईरान पर, उनके कान खड़े हो गए कि आखिर एक जो जहाज था वो कैसे भारत पहुंच गया। चलिए इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इसी तरह के टॉपिक्स लेकर मैं और मयंक आपके सामने आते रहेंगे।